मायूस होगी ममता या डरे रह जाएंगे बीजेपी के अरमान। 3 सर्वे जो बता रहे हैं पश्चिम बंगाल का मूड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SN न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अगर किसी राज्य पर सबसे ज्यादा फोकस किया है तो वो है पश्चिमी बंगाल। बंगाल देश से सटे इस राज्य में 2011 से ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई थी। 10 साल पहले लेफ्ट पार्टियों के शासन को उखाड़ फेंका था। अब ममता के लिए ठीक ऐसा ही दावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के वोट शेयर में सेंधमारी की थी, उससे पार्टी का उत्साह काफी बढ़ गया है। हालांकि सर्वे भी बंगाल में बीजेपी के मजबूत होने की तस्दीक कहते हैं। पिछले 1 महीने के भीतर 3 ओपिनियन पोल हुए हैं और उनमें काफी हद तक एक अंदाजा मिलता है। आइए जानते हैं कि ये तीनों सर्वे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक भविष्य की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक एक करके सभी जिलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। 23 जिलों की सभी विधानसभा सीटों को एक एक करके हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नादिया की 16 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, नादिया में 16 विधानसभा सीटें हैं। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी के खाते में जा सकती है 4 विधानसभा सीटें। वहीं टीएमसी खाते में यहाँ पर 10 सीटें। यहाँ पर ममता बनर्जी अच्छी खासी लीड के साथ 16 में से 10 सीटों पर अपनी जीत पक्की कर सकती हैं। वहीं सीपीआईएम के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जानने की संभावनाएं तय जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात कर लेते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, सीपीआईएम को खाते में यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 25 सीटों की बात कर ली है। 8 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी यहाँ पर सबसे ज्यादा 14 सीटों पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। सीपीआईएम यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर अटकती और पटकती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का हाल भी यहाँ पर बहुत खराब होने वाला है। यहाँ पर मात्र 1 सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, वही हम बात कर लेते हैं मालदा की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जिला मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावना है और टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर टीएमसी मालदा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई 6 सीटें, 12 में से 6 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 37 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 37 में से बीजेपी खाते में आ सकती हैं 13 विधानसभा सीटें और टीएमसी खाते में यहाँ पर 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सीपीआईएम के खाते में 3 और वही कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं अलीपुर द्वार की 5 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, अलीपुर द्वार की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 42 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 15 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में यहाँ पर 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं क्लिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, क्लिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही टीएमसी खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 43 सीटों की बात कर ली है। 16 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। 23 सीटों पर टीएमसी काबिज होती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम यहाँ पर 3 सीटों पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर
पर टीएमसी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने 46 यानी 47 सीटों की हमने बात कर ली है पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को यहाँ पर 18 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। टीएमसी के खाते में यहाँ पर 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सीपीआईएम के खाते में 3 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 22 में से 5 पर मात्र 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। 15 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 69 यानी 69 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 40 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी मिदनापुर की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी और टीएमसी यहाँ पर बराबर टक्कर में रहने वाली है और सीपीआईएम और कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल सिमट जाएगी। यहाँ पर दोनों को 0-0 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। वही हमने पश्चिम बंगाल की 85 सीटों की बात कर ली है। 31 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 48 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 4 सीटों पर और कांग्रेस खाते में यहाँ पर मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी मिदनापुर की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी मिदनापुर की बात की जाए तो यहाँ पर 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 7 और टीएमसी को भी 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सीपीआईएम के खाते में और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 बिल्कुल 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी और बीजेपी यहाँ पर 7-7 सीटों पर अपनी मजबूती के साथ दोनों बराबर सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। और हमने पश्चिम बंगाल की 99 सीटों की बात कर ली है। 99 सीटों की बात की है। बीजेपी को यहाँ पर 38 सीटें और वहीं टीएमसी को यहाँ पर 62 सीटें और सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें, 13 में से 10 सीटों पर बांकुड़ा में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत। इस बार बीजेपी बांकुड़ा में 10 सीटें जीतने वाली है। टीएमसी यहाँ पर 2 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 112 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी यहाँ पर 48 सीटों पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 64 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 18 में से 15 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर टीएमसी, सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 130 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 63 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी काबिज होती नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 66 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 6 सीटों पर, वहीं कांग्रेस यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। हावड़ा की बात की जाए, हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 17 में से यहाँ पर 10 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 5 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 166 सीटों की बात कर ली है पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों की। बीजेपी को यहाँ पर 73 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 64 सीट, सीपीआईएम के खाते में 7 सीट और कांग्रेस खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी काबिज होती नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 1 सीट पर, सीपीआईएम 1 सीट पर, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 158 सीटों की बात कर ली है। 158 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 81 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 65 सीट, सीपीआईएम के खाते में 8 सीट और कांग्रेस खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बर्धमान की। पश्चिमी बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 1 सीट पर, सीपीआईएम यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने
167 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 89 सीटों पर कब्जा कर सकती है बीजेपी। वही टीएमसी यहाँ पर 67 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 8 सीटों पर, वही कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 16 में से 10 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 5 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 183 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 99, टीएमसी को यहाँ पर 71, सीपीआईएम को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस का तम यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से सभी 11 सीटें बीरभूम की बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य खाते में 0, कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 194 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 110 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 71 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 9 सीटें, वही कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, टीएमसी को 3, सीपीआईएम के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की हमने 200 सीटों की बात कर ली है। 113 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 74 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 7, टीएमसी को 1, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 209 सीटों की बात कर ली है। 209 सीटों में से 120 सीटों पर बीजेपी कब्जाई हुई है। 120 सीटें, टीएमसी यहाँ पर 75 सीटें, सीपीआईएम यहाँ पर 10 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की। दार्जिलिंग की सभी 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में 0 और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 214 सीटों की बात कर ली है। 125 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 75 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 10 सीटों पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 8 सीटों पर बीजेपी अपनी प्रचंड जीत के साथ सभी सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 0, सीपीआईएम यहाँ पर 0, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर। जी हाँ दोस्तों, जलपाईगुड़ी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हमने 222 सीटों पर ओपन पोल बता दिया है। 133 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 75 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 10 सीटों पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 8 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने पश्चिम बंगाल की 230 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 141 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी को यहाँ पर 75 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 10, वहीं कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वही हम बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 261 सीटों की बात कर ली है। 159 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी खाते में 85, 12 सीटें सीपीआईएम के खाते में, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही हम बात कर लेते हैं दक्षिणी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटें, टीएमसी खाते में 12, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 294 सीटों की बात कर ली है। 179 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। 97 सीटों पर टीएमसी, 13 सीटों पर सीपीआईएम और कांग्रेस खाते में यहाँ पर मात्र 5 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसको सीट मिलेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपका ओपिनियन जरूर हमें मिले, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ सब्सक्राइब क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।